अब ड्राफ्टिंग में समझेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये कपड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, ये हमने पूरे सिंगल में बिछाया हुआ है, ठीक है, टोटली पूरा सिंगल में बिछाया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, हमने इसको डबल करना है। सिंगल बिछाए, सिंगल जब हम प्लाजो पैंट प्लाजो काटते हैं, विशेषकर स्ट्रेट पैंट प्लाजो काटते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। पहले अगला पल्ला काटा जाता है, बाद में दूसरा पल्ला, पीछे का पल्ला काटा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डबल करेंगे। जब इसको डबल करेंगे, ये जो कन्नी के साइड होगा वो इधर आ जाएगा। तो मान लो आ गया, इसको हम मिटा देंगे, ये हमारा इतना होगा, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद अगर हमारा कन्नी खिंचाव है, कन्नी को हम लोग काट देंगे, निकाल देंगे कन्नी को, ठीक है। कन्नी निकालने के बाद हम लोग मेजरमेंट से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमारा कन्नी का साइड हो गया। कन्नी के साइड हम लोग ये साइड स्केल लेके, ये कन्नी के साइड ये मिलना चाहिए बराबर। अगर हमारे पास एल स्केल है, एल स्केल को भी ये जो कन्नी की साइड जो हमारा सीधा है उसको मिला लेंगे, ठीक है। ऐसे करके मिला के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब जितना भी हमारा मेजरमेंट होगा वो इस लाइन के हिसाब से होगा, इस लाइन के हिसाब से होगा जो कि हमारा सीधा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इस टेप से हम लोग यहाँ से 2 इंच नीचे, लेकिन 2 इंच नीचे हम नॉर्मली हर एक में, जैसे नॉर्मली जो हम लोग प्लाजो बनाते हैं 2 इंच रखते हैं। अगर इसमें डिजाइन डालना है, अगर नीचे जैसे क्रॉस वाला डिजाइन डालते हैं, अगर लेस वगैरह डालते हैं, तो जितना हमारे लेस की चौड़ाई है और जितना का हमने डिजाइन डालना है, अगर 3 इंच है तो 3 इंच में हम लोग ½ इंच कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो यहाँ से लंबाई 2.5 इंच हम लोग अलग छोड़ देंगे, 2.5 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। 2.5 इंच छोड़ देंगे और हम लोग प्रॉपर लंबाई लेंगे, ठीक है। प्रॉपर लंबाई लेंगे, लंबाई मान लो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा लंबाई आ गया, यहाँ से मान लो ये हमारा 2 इंच वाला। अभी हम लोग लेस के हिसाब से 3 इंच के लेस के हिसाब से जा रहे हैं। अगर हमारा लेस नहीं है तो हम लोग यहाँ से 2 इंच यहाँ पे मार्किंग करके प्रॉपर हम लोग लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद ये हमारा लंबाई में जो हमारा ये हमारा लंबाई का लकीर होता है, ये वाला चौड़ाई का लकीर होता है। अभी हम लोगों ने जो थ्योरी किया उसमें हम लंबाई लकीर चौड़ाई लकीर वाला हमने लिखा है ना, ये वाला चौड़ाई वाला लकीर है, ये वाला लंबाई वाला लकीर है, ठीक है। तो अब जो हमने ये चौड़ाई वाला लकीर किया है, ये 2 इंच ऊपर के तरफ, ये डाउन लाइन हो गया, ये अपर लाइन हो जाता है। ये अगर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये डाउन लाइन है। अगर ये इधर जा रहा है, अपर लाइन है, ठीक है। हम किधर से किधर कर रहे हैं ये ध्यान देना। अब ये हो गया। अब यहाँ से ये हमारा प्रॉपर लाइन है। अगर हमने इलास्टिक डालना है, ठीक है, अगर पूरे में इलास्टिक डालना है तो हम यहाँ से 2 इंच बढ़ाएंगे। इस जो हमारा प्रॉपर मार्किंग वाला, जो प्रॉपर मेजरमेंट वाला जो लाइन है, चौड़ाई वाला लाइन, ठीक है, चौड़ाई वाला लकीर से 2 इंच आगे बढ़ा के, मतलब अपर लाइन की तरफ हम लोग एक लकीर करते, ठीक है। ये हमारा फोल्डिंग वाला लकीर हो गया और ये हमारा बढ़ाने वाला लकीर हो गया, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब इतना होने के बाद हमने हिप का और कमर का मेजरमेंट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लंबाई तो निकल गया, ये हमारा फोल्डिंग का हो गया, ये हमारा लकीर इलास्टिक का हो गया, ठीक है। अब हमें एक और चौड़ाई का लकीर चाहिए, वो आसन का होगा। अब आसन का कैसे निकालेंगे, जो हमारा हिप का चौड़ाई होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1.5 इंच कर दीजिए। मान लो हिप मेरा 36 है और 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा, 9। कितना बनेगा, 9 और प्लस 1.5 इंच करेंगे, कितना हो जाएगा, 10.5। अब यहाँ से मैं डाउन 10.5 में एक लकीर करूँगी,
ठीक है, 10.5 mm। अब मुझे ये कमर की चौड़ाई चाहिए, कमर का चौड़ाई चाहिए। अब मैं क्या करूंगी कि इसको अब जहां से हम बांधते हैं, ठीक है, जहां से हम बांधते हैं, जैसे कमर कोई ऐसे ऊपर पीछे की तरफ ऊपर होता है, नीचे ऐसे आता है, उसी हिसाब से जैसे जिस हिसाब से वो बांधते हैं उसी हिसाब से हमने कमर का मेजरमेंट लेना है, ठीक है, वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। और जितना भी आएगा 4 से डिवाइड करेंगे और फिर उसमें भी प्लस 1.5 इंच करेंगे। अब मेरा यहाँ पे 32 है, तो क्या हो, कितना होगा, अब 32 है तो कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 1.5 प्लस करेंगे तो 9.5 मैं यहाँ से रखूंगी। जो हमारा प्रॉपर मार्किंग, ये तो मेरा एक्स्ट्रा है ना, इलास्टिक का, यहाँ से तो इस तरह सीधा ही आएगा। अब यहाँ से मेरा मान लो यहाँ पे 9.5 आ गया, ठीक है। अब 9.5 से यहाँ पे अब हमें एक डाउन लाइन मार्क चाहिए, ठीक है। डाउन लाइन मार्क हम लोग वहीं पे करेंगे चौड़ाई में जहाँ पे हमारा कमर का आ रहा है, यहाँ से भी हिप के लाइन में भी कमर का हम लोग कमर का जितना ही यहाँ पे डाउन लाइन के लिए एक मार्क करेंगे। अब ये डाउन लाइन मार्क और ये कमर का जो मार्क है हम लोग इसको स्ट्रेट मिला देंगे, ठीक है। अब ये हमारा बॉक्स हो गया, आसन का डाउन लाइन बॉक्स, ठीक है। अब इस बॉक्स पॉइंट, अब ये हमारा एक बॉक्स पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इस बॉक्स पॉइंट से अगर हमारा हिप 32 से अगर 38 तक है तो हम यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा देंगे, हमारा उसके अंतर्गत ही है तो हमने 2.5 इंच यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे क्रॉच एरिया बनाना है। क्रॉच एरिया स्केल भी मिल जाता है, ऐसे हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं। अगर करना नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पे हमने 2.5 इंच बढ़ाया उतना ही 2.5 इंच जो डाउन लाइन वाला जो स्ट्रेट लकीर है इसमें भी 2.5 इंच लकीर कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट कर लेंगे। अब इसको और इसको ऐसे करके मिला लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं कि हमने सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट जो हमारा ये आसन के डाउन लाइन वाला जो चौड़ाई का लकीर है, इससे ये जो हमारा ये बॉक्स पॉइंट से ऊपर आगे जो हमने बढ़ाया 2.5 इंच, इसका हमने सेंटर पॉइंट करना है। जैसे मान लो ये हमने सेंटर पॉइंट निकालने के लिए पूरा लंबाई किया, तो ये देखो, ये जैसे ये धारणा है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने हाफ किया, हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये मत सोचना कि ये हमारा कम स्पेस है, इसको हम लोग अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। हम लोगों का जो बड़ा है यहाँ से बॉक्स पॉइंट से जो हमारा ये हम लोग 2.5 इंच बड़ा है उसको ध्यान देना है। ये और स्टार्टिंग लाइन से जो हमारा सेंटर आता है उसको हमने ध्यान देना है। अब हमने जितना हमारा यहाँ पे ये कितना बन रहा है, ये 4.5 बन रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेजरमेंट का, ये फोल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेजरमेंट का प्रॉपर मेजरमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला लाइन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4.5 इंच में एक मार्क करेंगे, ठीक है। अब मोहरी हमने यहाँ पे निकालना है, मोहरी हमने यहाँ पे निकालना है इस जगह में। मान लो मेरा मोहरी 6 है, 6 ही रखते हो, 6 है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 3 इंच इधर, 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 सिंपली हम मार्क कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर हमने इतना ही किया, ठीक है, इतना ही किया, तो हमारा ये चीज हमारा जब हम लोग सिलाई करेंगे सीधा ही हमारा 6 है तो ये 5 में आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे पीछे की तरफ से बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, अगर हमने पीछे की तरफ से ज्यादा बढ़ाया तो हमारा पल्ला घूम जाएगा। तो इसीलिए इस साइड, ये हमारा पॉकेट वाला साइड है जहाँ पे हम लोग पॉकेट बनाते हैं, ये साइड पॉकेट वाला साइड है, ये हमारा आसन वाला साइड है, ठीक है। पॉकेट वाला
साइड में हम लोग ½ इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, सेंटर पॉइंट हो गया। ये हमारा आसन वाला साइड हो गया, ये हमारा पॉकेट वाला साइड हो गया। जिस साइड पॉकेट लगता है उसी साइड हमने ½ इंच बढ़ाना है, ½ इंच बढ़ाना है। अब ये टोटल कितना हो गया हमारा 6.5 हो गया। अब ये हमें मिलने के बाद हम लोग ये शेपर पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस साइड में करेंगे तो अगर हमें ज्यादा यहाँ पे शेप प्रॉपर चाहिए तो हम लोग ये एरिया इस्तेमाल करेंगे। अगर थोड़ा सीधा सीधा सही चाहिए, खुला खुला सा चाहिए, तो हम लोग इधर से इस्तेमाल करेंगे। अब जितना हिसाब का गोलाई चाहिए, ठीक है, अब हमें प्रॉपर चाहिए तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट है, जो हमारा ये जो स्टार्टिंग हमारा फोल्डिंग लाइन नहीं, जो हमारा मेजरमेंट वाला लाइन कहाँ पे पहुँच रहा है। देखो शेपर पट्टी में भी ये नंबर दिया गया होता है ना, ये क्यों दिया गया होता है? हमारे पास इंची टेप है, दूसरा स्केल है, ये क्यों दिया गया? ऐसे हमारे हमें ये मेजरमेंट भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो हम सीधा ही ऐसे करके भी तो मार्क कर सकते हैं। ये नंबर क्यों है? ये इसीलिए कि जब हम ये करेंगे तो ये अब कितना में आ रहा है? 48 में आ रहा है। अब मैं 48 के हिसाब से यहाँ, अब इस साइड भी हमने ध्यान देना है कि कितना में आएगा। अब कितना में आ रहा है? 20.5 में आ रहा है ना, तो इसमें भी मैं ये अब हमने ध्यान देना है कि एक तो 48 में है, एक 20.5 में आया, वो हमें पीछे के पल्ला के टाइम में जरूरत पड़ेगी। इसको तो अगर हम ध्यान भी नहीं दो तो चलेगा, क्योंकि हम लोग इसको सीधा बाद में भी काट सकते हैं, लेकिन इसको तो काटना ही पड़ेगा। तो इसका हम लोग ध्यान देंगे कि हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया है और 48 तक है हमारा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये अगर हम ऐसे ही काट दें, देखा जाए तो हमारा मेजरमेंट ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। हम ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा उभार सा आ जाता है यहाँ पे, अगर हमने ऐसे ही काट दिया। ठीक है, तो उभार ना आए इसीलिए हम लोग पहले हमने इसको ऐसे रख के मार्किंग किया, अब इसको ऐसे करके मार्किंग करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ½ इंच का दबाव, तो अब यहाँ पे गोला आया। ठीक है, अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ तो हमें नीचे तो हमें मोहरी निकालने के लिए हेल्प किया है सेंटर पॉइंट ने। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें कुछ हेल्प करेगा। ये क्या हेल्प करेगा? अगर हमने ये इलास्टिक नहीं लगाना, हमने बेल्ट लगाना, तो हमें ये हमारा ज्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं, यहाँ से ½ इंच इधर, ½ इंच इधर, और यहाँ डाउन में 5 इंच। तो हम लोग यहाँ पे प्लेट डालते हैं इस सेंटर पॉइंट के लाइन में। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट के लाइन में ये सेंटर पॉइंट हम जब करेंगे तो पूरे में एक बार मार्किंग कर लेना है, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो। ठीक है, मार्क कर लेना ताकि हमें आदत पड़ जाएगा। नहीं तो फिर अगर हमने यहाँ निकाला, जब हमें बाद में याद आया कि हमने बेल्ट बनाना है, तो हम लोग इसको और इसको सेंटर करके यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा क्रीज क्या होगा, जो हमारा ये आयरन करोगे ना, जब आयरन करके हम क्रीज बनाते हैं पैंट में, ये क्रीज बनेगा ही नहीं, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, क्रीज बनेगा ही नहीं ऐसे, ये क्योंकि ये रेप में बन जाएगा। अगर हम लोग जबरदस्ती बनाने का भी कोशिश करें तो ऐसे बटा खाएगा कपड़ा। ठीक है, उसके लिए हमने ये जो सेंटर पॉइंट है, जो हम प्लेट बनाएंगे, वो इसी में बनाएंगे। ये जो सेंटर लाइन है, इसी में ही हम लोग प्लेट डालेंगे। ठीक है, आगे का कंप्लीट हो गया। आगे समझ में इतना। मान लो हमने अब आगे का काट के तैयार कर दिया है। ठीक है।
ठीक है, हमने काट दिया आगे का जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये भी हमने काट दिया। ये साइड वाला हमने ऐसे ही रखा, ठीक है, ऐसे। अगर हमने ये साइड वाला कट भी गया तो हमें ध्यान देना है कि हमने ये सेंटर पॉइंट कितना रखा था, जो सेंटर पॉइंट कितना था हमारा 4.5, ये ध्यान रखना है। अगर हमारा ये कट गया, मान लो ये हमारा कट गया, ठीक है, मान लो ये हमारा कट गया, अब हमारे पास ये है नहीं। अगर ये है तो हम सीधा ही रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये हमने कपड़ा क्या कर लिया, बिछा लिया पीछे के पल्ला। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट 4.5 सेंटर पॉइंट था, ये रखने से पहले, अगला पल्ला रखने से पहले जो हमारा सेंटर पॉइंट था, उस सेंटर पॉइंट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी करके एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है पहले ही। ये बिछाने से पहले ही अगर हमारा ये कट गया है तो स्ट्रेट मार्क हमने कर लेना है। उसके बाद ये हमारा सेंटर पॉइंट मिला के हमने बिल्कुल सीधा सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट मिला के अगला पल्ला बिछा देना है हमने पिछला पल्ला काटने के लिए, ठीक है। अब बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा सीधा सीधा बिछ गया। अब हम 3 लाइन को हम लोग, चौड़ाई में 3 लाइन है, तीनों लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और ये तो हमारा ऑप्शनल है, अगर बेल्ट में है तो बढ़ेगा, नहीं तो ये तो ऑप्शनल है। अब ये हमारा तीनों बढ़ गया, ठीक है। ये मान लो ये इसके साथ और इसके साथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये फिनिशिंग पॉइंट हो गया। अगर ये तो हमारा ऑप्शनल है, ये उनके साथ ही बढ़ जाता है, ठीक है। मेन हमारा ये 3 है, ठीक है। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये जितना पॉइंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितना बढ़ाया है ना हमने, ये बॉक्स से जितना भी बढ़ाया है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, हद 4 तक भी हो सकता है, ठीक है। ये जितना बढ़ाया उतना ही हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। बढ़ा के ये फिनिशिंग लाइन से भी आगे तक हम लोग एक मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क कर दिया। अब ये तो हम लोग हमारा बड़ा हुआ ही है। अब जितना हमने यहाँ पे बढ़ाया उतना ही हम यहाँ पे भी बढ़ाएंगे। मान लो हमने ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब उसी तरह से ये आसन के जैसे यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब इसका भी एक क्रॉस एरिया बना लेंगे। ये पीछे का हो गया, ठीक है, पीछे का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 1 इंच आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा ये बड़ा हुआ मार्क है ना, चौड़ाई की तरफ बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 1 इंच का मार्क कर लेंगे। ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, क्रॉस एरिया भी हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, हमें पीछे के लिए चाहिए, जो पीछे हमारा बैठते समय पीछे ना जाए, उसके लिए हमें इस पॉइंट से, अगर हमारा इलास्टिक लगाना है तो इलास्टिक, जितना इलास्टिक इधर भी तो लगेगा, बराबर ही लगेगा, उतना ही। जैसे यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से, अब हमारे यहाँ से नहीं, यहाँ से जहाँ पे हमारा इलास्टिक का लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हम बढ़ाएंगे। अगर नॉर्मल साइज है तो कितना, 2 इंच बढ़ाएंगे। अगर छोटे साइज है जिसका पिछला हिस्सा सीधा सा है, जैसे बच्चों का बनाते हैं, तो 1.5 बढ़ाओ काफ़ी है। अगर थोड़ा हैवी है तो 2.5, ठीक है। तो हम मान लो यहाँ पे 2 इंच बढ़ा लिया। कोई यहाँ पे बढ़ाते हैं, इसको नहीं बढ़ाना। जो हमारा ये यहाँ से जो बढ़ के ये लाइन आया है, इसमें बढ़ाना है हमें, ठीक है, इसमें बढ़ाना है। और ये पॉइंट और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हमारा जो ये इलास्टिक वाला है तो हम यहाँ से जैसे डाउन पॉइंट किया, ठीक है, डाउन पॉइंट किया, तो सोचोगे कि यहाँ से करोगे, नहीं करना, हमने डाउन यहीं से, ठीक है। हमारा ये एक तिरछा लाइन बन जाए, ठीक है। ये तिरछा लाइन हो गया, ये हमारा आसन का भी हो गया। अब इसमें हम लोग, जैसे हमने फ्रंट में इसका इस्तेमाल किया था, तो हमने ये कोने का इस्तेमाल किया था। अब आपने फ्रंट में इस कोने का इस्तेमाल किया, बैक में आप सेंटर इस तरह करोगे तो या तो कपड़ा खींचेगा ऊपर की तरफ, या तो ये चीज हमारा सेट नहीं बैठेगा,
और जब पहनोगे तब भी प्रॉब्लम करेगा और जब आयरन करोगे तब भी प्रॉब्लम करेगा। तो हमें ध्यान देना, हमने आगे का पल्ला काटते समय इस नोक का इस्तेमाल किया था, इस नोक से इस्तेमाल शुरू किया था, तो हमने अब पीछे का भी इसी जगह से इस्तेमाल करना है। तो हमारा कितना आ जाएगा अब ये ये हमारा बिना पॉकेट वाला इलास्टिक वाला स्ट्रेट पैंट प्लाजो का कटिंग प्रॉपर हो जाता है। मान लो अब हमने क्या, पीछे का भी हमारा हो गया मार्किंग, अब हमने काट दिया। ठीक है, ये हमारा आगे का है, ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक का हो गया। आगे समझ में आगे। अब सब ने सेम टू सेम चार्ट में नहीं हो गया। एक बार ये ड्राफ्टिंग जो हमने अभी जो थ्योरी किया वो और ये चीज अगर दिमाग में बैठ गया तो आप लड़कों का भी पैंट काट सकते हो।